जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले सब एग्जाम्स की तरह अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज लेके आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक का नाम हमारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन। और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन पे आप एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आप अपने एग्जाम में मान के चले कि यहाँ से हमारे जो है एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको जो है थंबनेल में दिखा भी दे रहा है कि सरलीकरण का पढ़ेंगे हम कहाँ से, जीरो से हीरो लेवल का, और सिंप्लीफिकेशन पढ़ना हमें। ठीक है। और टारगेट आपकी बार हमारा क्या है? आपकी बार रेलवे पार। ठीक है। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टॉपिक सर हमारा रहेगा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारा रहेगा। और किसी क्लास कौन सी रहेगी? पहली क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है भाई। तो देखते हैं हमें कैसे कैसे सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करना, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। आज ये वाली जो क्लास हमारी रहेगी ना, ये बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी। जो बच्चा बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सीखना चाहता है तो वो इस क्लास को जरूर से जरूर देखें। यहाँ से हमारी जो है बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी। ठीक है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या कैसे कैसे जो है पीपीटी बना रखी है। देखते हैं पहले यहाँ से सर सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी होती है जिसका नाम है बोर्ड मास। इसको हम याद रखते हैं बोर्ड मास से, BODMAS। बी से क्या बनता है? ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट होती है, तीन टाइप के ब्रैकेट्स हैं, इनके बारे में आगे मैंने बता रखा अगली स्लाइड में। ओ से बनता है क्या? ऑफ बनेगा, और इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। डी से क्या बनता है? डिवाइड, ये वाला साइन जो होता है डिवाइड का। एम से क्या बनता है? मल्टीप्लाई का सिंबल आप सबको पता ही क्या होता है। ए से बनता है हमारा क्या? ऐड बनता है, और ऐड का सिंबल हमारा ये वाला होता है। एस से क्या बनेगा? सब्ट्रैक्ट बनेगा, और सब्ट्रैक्ट का सिंबल हमारा ये वाला होता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये बोर्ड मास का फंडा क्या है सर? तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर ऑफ है तो ऑफ को सोल्व करेंगे। फिर कहीं पे डिवाइड दे रखा है तो तीसरे नंबर पे हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। थर्ड नंबर हम क्या करेंगे? डिवाइड को सोल्व करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम किसको? मल्टीप्लाई को। फिफ्थ नंबर पे हम किसको? ऐड को। और लास्ट में हम क्या करेंगे? सबसे सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। ये तरीका होता है बोर्ड मास को सोल्व करने का। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब कुछ ब्रैकेट्स होते हैं, ये ब्रैकेट्स कैसे कैसे काम करते हैं मैंने ब्रैकेट बता रखे। देखो यहाँ पर देखो, जो ये वाली ब्रैकेट होती है ना, ऐसे वाले जो ब्रैकेट होते हैं, देखो ये वाली ब्रैकेट, इस वाली ब्रैकेट को बोलते हैं हम करली राउंड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ये तीनों ब्रैकेट हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले जो सोल्व होगी वो राउंड ब्रैकेट सोल्व होगी। कौन सी सोल्व होगी? सबसे पहले हमारी राउंड ब्रैकेट सोल्व होगी। ठीक है। उसके बाद आपको जो ये दिखाई दे रखा है धनुष्य टाइप का, जो जिसको आप ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या? करली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे कौन सी ब्रैकेट स्टार्ट ओपन होगी? तो आप बोल देंगे सर करली ब्रैकेट जो हमें सोल्व करनी है। और इसके बाहर जो ये वाली जो ब्रैकेट होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम क्या? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। और ये नंबर पे हमारे कौन सी? तीसरे नंबर पे हमें यही वाली ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। सबसे पहले कौन सी? राउंड वाली, फिर करली वाली, फिर हमारी कौन सी? स्क्वायर ब्रैकेट को क्या करना होता है? हमें सोल्व करना होता है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ये मैंने बता भी रखा कि स्क्वायर ब्रैकेट हमारी ऐसे होती है, करली ब्रैकेट हमारी ये वाली होती है, राउंड ब्रैकेट हमारी ये वाली होती है। और इसके अंदर लिख के भी मैंने आपको बता रखा है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हमें सोल्व करनी होती है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बातें जो है समझ में आ गई होंगी। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन उड़ाते हैं जल्दी से। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहता है कि 24 डिवाइडेड बाय, फिर हमारी राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, फिर 3 इंटू में 8। देखो सबसे पहले क्या आपने बोला सर ब्रैकेट, क्या इसके अंदर ब्रैकेट है? हाँ सर है ही। और कौन सी ब्रैकेट है? राउंड। तो इसको सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सर, उसके बाद ऑफ था, ऑफ तो नहीं है। उसके बाद सर डिवाइड आता था हमारे, तो ये वाला जो डिवाइड है सर, ये माइनस का 12 और 3 के बीच में डिवाइड है, ये वाला जो नंबर है। ठीक है। इन दोनों को पहले हम सोल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 24 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20। और जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना बेटा, माइनस के 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे कितना? माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? माइनस का 4, और इंटू में क्या आ जाएगा? हमारा 8 आ जाएगा। अब सर डिवाइड तो हमने सोल्व कर लिया। अब डिवाइड के बाद सर हमारा क्या था? आप कहेंगे सर डिवाइड के बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने क्या? मल्टीप्लाई पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मल्टीप्लाई पढ़ा था। अब मल्टीप्लाई का साइन तो सर इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के -4 और 8 के बीच में है।
तो ये जो बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 20 माइनस में 8 4 जा कितना हो गया 32 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ा तो सर हमने क्या था, मल्टीप्लाई के साथ बाद ऐड पढ़ा था, है ना। मल्टीप्लाई के बाद क्या पढ़ा था हमने, ऐड। ऐड तो सर इसके अंदर है नहीं, लेकिन उसके बाद क्या सब्ट्रैक्शन है, तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो माइनस का 20 और सॉरी प्लस का 20 हमारे पास है। एक मिनट भाई, प्लस का 20 हमारे पास है और माइनस से क्या हमारे पास 32 है। देखो एक बात याद रखना, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, बेटा इन दोनों को, इस कंसेप्ट को आप याद रखना, दोनों के दोनों केस में हमें क्या करना होता है सर, माइनस करना होता है। बट लेकिन सर साइन वही आएगा, कौन सा साइन, वही आएगा जिसका संख्या बड़ी है, जिसकी संख्या बड़ी है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये क्या फंडा सर, ये फंडा भी देखो। अब आपने कहा कि सर जो माइनस प्लस हमें क्या करना, तो माइनस, और प्लस माइनस में हमें क्या करना, माइनस करना है। तो 20 क्या कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब 20 प्लस का है और 32 माइनस का। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर, माइनस। 32 में से 12 घटा दे तो कितना बच गया हमारा सर, 12 बच गया। साइन वही आएगा जो नंबर बढ़ा है। अब नंबर 32 बढ़ा कि 20, आप कहेंगे सर 32, तो 32 का कौन साइन है, आप कहेंगे सर माइनस का साइन, तो माइनस का 12 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है सर, मैं जब 24 डिवाइडेड बाई इन दोनों को सोल्व करूँगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब 24 को सर जब मैं डिवाइड करूँगा किससे, माइनस के 12 से, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24। याद रखना डिनोमिनेटर में किसके अंदर सर, ऊपर वाला तो न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ये जो होता है डिनोमिनेटर में हम कभी भी माइनस का साइन नहीं छोड़ते हैं, तो नहीं छोड़ते सर, इसको क्या करूँ, इसको हम लगा देंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। तो पहला जो आंसर हमारा आएगा बेटा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी -2, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यही आएगा। आई होप आपको ये जितनी बातें मैंने आपको बताई सारी की सारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना समझ में आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, फिर भी देख लेंगे हम इसको हमें कैसे क्या सोल्व करना है। एक बात भाई, वीडियो को क्या कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि सारी मेहनत बेटा आपके लिए हो रही है। और मुझे चाहिए क्या चाहिए इसके बारे में, इसके बदले मैं आपसे क्या चाहता हूँ, बस कुछ भी नहीं, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन मैं आपसे चाहता हूँ। तो इस चीज़ को आप करना ना भूलें, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखो भाई यहाँ पे सर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि 3 + 3, ठीक है, इनटू में फिर यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है, और 11 माइनस में 2, फिर करली ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइडेड बाय 3, फिर हमारा राउंड स्क्वायर ब्रैकेट है, -2 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, देखो भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये पहले तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व नहीं करना है, ये यहाँ पर आप गलती करेंगे क्या कि 3 + में 3 ऐड करके बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो आप पहले इसको 3 + 3 ही रहने देंगे, और इनटू में पहले हम इसको जो करली ब्रैकेट है 11 में से 2 गए, कितना बच गया, आप कहेंगे सर 9 बच गया हमारे पास। तो करली ब्रैकेट खत्म, तो 9 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, और माइनस का 2 इनटू में 3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है सर। तो अब इसको जब मैं सोल्व करूँगा, तो जब मैं 9 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 3, 3 + में 3 इनटू में 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की ना। ठीक है, 3 3 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, कितना 3 + में 9 माइनस में 6, 9 में से 6 गया तो कितना बच गया, 3, और 3 जमा में जब मैं 3 करूँगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है हमें, देखो 162 डिवाइडेड बाय 9, फिर इसको भी डिवाइड करना हमें किससे, 3 से, माइनस 343 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 7। ये क्वेश्चन बढ़िया भाई, देखो इसको पहले सर, ये राउंड ब्रैकेट है, पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा सर 9 एकम 9 और 9 8 72, 18 डिवाइडेड बाय 3, माइनस इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है भाई,
इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा कितना आएगा, आप कहेंगे सर 18 को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे, किसको 18 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और माइनस में 7 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा माइनस, क्योंकि माइनस है ना। तो 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 5 आ गया। यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है क्या कि 60 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर क्या हमारी राउंड ब्रैकेट है, 16 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 2, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर फिर डिवाइडेड बाय 3, और फिर हमारे आगे यहाँ पर क्या स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय, पहले हम क्या करेंगे राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आ जाएगा बेटा 16 माइनस में 8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सर हमारा डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे वैसे। ठीक है भाई। अब 16 में से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 60 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 12, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा बेटा, ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँ, हाँ 3 से डिवाइड करूँगा कितना बच जाएगा 4। और अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। और 60 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा हमारा कितना 15 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देख लेंगे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि सर यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट है -20, फिर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 -1। इसको सोल्व करते हैं। देखो सर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो जब मैं यहाँ पर आएगा हमारा कितना -5, क्योंकि 4 पंजे 20 होते हैं। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो इंटू में -2, ठीक है भाई। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर 6 कितना हो गया 18, और -1, 5 दूनी कितना हो गया 10। याद रखना माइनस और माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस के अंदर आएगा हमेशा। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जब माइनस का साइन किस में हो, एक इवन पावर में हो, किस में हो, इवन में, बेस हमारा माइनस में और पावर इवन में हो तो आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। और माइनस का साइन जब किस में हो, ओड में दे रखा हो तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है भाई। तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर माइनस का साइन जो इवन टाइम्स है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। 10 जमा में 18 माइनस में 1, तो 10 और 18 कितना हो गया 28, और माइनस करेंगे 1 यहाँ से तो कितना आ जाएगा 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात भी जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हम धीरे धीरे लेवल को आप कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके लिए जो है डिफिकल्टी थोड़ी सी आती रहेगी क्वेश्चंस की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस की जब ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, क्वांटिटी में जब इनको आप सोल्व करेंगे बेटा, तो आप इन क्वेश्चंस को आंखों में भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 16 माइनस 25% का साइन डालने के लिए तो अपन में 100 लिखूंगा, और ऑफ का मतलब सर आपने बताया था मल्टीप्लाई, इनटू में 14 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन तो मैं यहाँ पर ये हटा के यहाँ पे 35 लिख देता हूँ डिवाइड में, फिर प्लस का साइन है 12 मल्टीप्लाई में 10, और फिर यहाँ पर भी कितना 15 है तो मैं यहाँ पर भी डिवाइड में देता हूँ। अब काट दो इसको पहले, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काटो भाई 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12। इसको सोल्व करो। यह आ जाएगा सर 16 माइनस में 25 एकम 25, 25 होकर कितना हो गया 100, सर 1/4 आ गया। और गुना में ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अभी, और प्लस में 4 दूनी कितना हो गया 8। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है सर। पहले मैंने देखो इन दोनों मल्टीप्लाई की है, इन दोनों की, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, तो ये आ जाएगा सर हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा 16 माइनस में 1/4 इंटू में कितना हो जाएगा 4, 8 4 कितना हो गया 12, 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया 12, तो ये आ गया 16 माइनस में 3, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है, देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, 252 डिवाइडेड बाय, फिर हमारे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है 51 माइनस करली ब्रैकेट 27 माइनस राउंड ब्रैकेट 9 माइनस 8 प्लस 7 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। डन, ठीक है सर। अब इसको सोल्व करते हैं। 252 को तो अभी नहीं छेड़ेंगे, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना आएगा 51 माइनस में ये करली ब्रैकेट वाला भी बाद में देखेंगे 27 माइनस में। अब यहाँ पर देखो 9 में से 8 गया तो 1 और 7 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो गया 8, मतलब राउंड ब्रैकेट तो हमारी क्या होगी सर 16 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब 252 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना आ जाएगा 51 माइनस में 27 में से 8 का कितना बचेगा 19 बचेगा सर, कितना बचेगा 19 बचेगा, कितना बचेगा 19 बचेगा, ठीक है। अब माइनस का साइन है सर, ये 51 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो 252 डिवाइडेड बाय 11 में से 9 गया तो 2 बच जाएगा, और आपका 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 3। तो ये आ गया सर हमारा 252 बाय 32, 252 बटे 32 आंसर आ जाएगा। इसको काटो, 2 से मैंने इसको काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 2 से मैंने इसको काटा तो कितना आ गया 16, 2 से इसको काटा 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 2 से इसको काटा 2 अट्ठे 16। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 63 बटे बाई 8 आ जाएगा हमारा आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई क्या है इस क्वेश्चन में भी। कहता है 2550 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 510 माइनस करली ब्रैकेट 270 माइनस यहाँ पर है 90 माइनस 80 प्लस 70 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 90 में से 80 गया 10, 70 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 80, ठीक है भाई। तो 2550 ऐसा कैसा, ठीक है, माइनस में 510 माइनस यहाँ पर आ जाएगा भाई हमारा कितना 270 माइनस में कितना है यहाँ पे 90 में से 80 गया 10 बचेगा, 10 में 70 को जोड़ो कितना बचेगा 80, ठीक है भाई। अब आगे देखो 2550 माइनस में ये 510 ऐसा कैसा माइनस 270 में से मैं 80 को सब्ट्रैक्ट करूँ कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। तो 2550 माइनस में 510 में से मैं 190 घटाऊंगा तो 0, 11 में से 9 गया 2 बचेगा और भाई 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ये बचेगा 320, हाँ सर 320 ही बचेगा। अब जब मैं 2550 में से भाई 320 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारा जो आंसर रहेगा वो देख लेते हैं। 0 5 में से 2 गया 3, 5 में 3 गया 2, 2230 आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई। कहता है 12 प्लस में 3 इंटू माइनस 2 इंटू में 3 और माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6, ये है भाई। तो पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं सर। 12 प्लस में ये कितना आ जाएगा 3 इंटू में 2 3 कितना हो गया माइनस का 6, फिर माइनस में इसको इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 18 को 6 से भाग करो 3 ही तो आएगा। अब यहाँ पर माइनस का 12 प्लस में 6 3 18 तो माइनस का 18 और डिवाइडेड बाय माइनस का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 18 में से देखो वही आ गया ना माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन वही आएगा जो नंबर हमारा क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है भाई। तो 18 में से 12 गया तो कितना बच गया माइनस का 6 और माइनस का 3, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 आंसर क्या आएगा माइनस का 9 आंसर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलो भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए क्या रहेगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके लिए देता हूँ एक क्वेश्चन आपका क्या होमवर्क है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब ये नहीं पूछ रहा कि मैं अच्छी बनी है कि बुरी बनी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिए कंटेंट कैसा रहा। सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास है ये, अभी तो इसके जो है बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ।
ठीक है। तो बारी बारी से इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना भी ना भूलना, और लास्ट में सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्यों? क्योंकि सर जो भी आपकी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आप तक आएगी वो आपके लिए सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है। देखो ये दे दिया भाई, फिर से मैंने एक बार बोला आपको, क्या लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, वीडियो को ना भूलना। भाई ये आपकी जिम्मेवारी है, मेहनत करवाऊंगा मैं, मेहनत करनी है आपको। ठीक है, फिर क्या है लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यही था हमारी आज की वीडियो। चलो भाई, आज की वीडियो में पढ़ेंगे इतना ही। ठीक है, बाकी जो जो क्लासेस रहेगी हमारी वो आएंगी कल। मैथ की एक क्लास आ गया, साइंस की भी क्लास आने वाली है आपके लिए। ठीक है भाई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।